तो गाइस बैकग्राउंड में आवाज़ें आएगी आपको बिकॉज ऊपर वाले घर में कुछ काम चालू है, तो प्लीज़ बेयर विद इट. हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी. आई नो यू गाइस वर वेटिंग फॉर मी टू ड्रॉप अ बॉम्ब. क्या हुआ, कुछ भी कहाँ चली गई, क्यों पीदा के ऊपर पोस्ट नहीं बना रही है, क्यों नहीं डाल रही है वीडियो, पीदा के ऊपर पॉडकास्ट, ओपिनियन शेयर करो, ये वो आप लोगों के बहुत सवाल है. सो गाइस, जो मैं करना चाहती थी वो मैंने कर लिया. तो मैंने पहले भी ये चीज़ें बोली अपने पॉडकास्ट में कि ये चैनल का पर्पस सिर्फ पीदा और पुफियान नहीं थे, बस सिचुएशन ऐसी बन गई. तो मेरे चैनल पे वो वीडियोस चलने लगी, तो मैंने वो टॉपिक पे वीडियोस बनाई. एंड अभी जो मैं कर रही हूँ फॉर नाउ, जो आप एक हफ्ते में देख रहे होगे मेरे कंटेंट में चेंजेस, दैट वाज द इनिशियल प्लान. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टिक टू इट. अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कुछ तो हुआ होगा, पीदा ने कुछ एक्शन लिया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. इनफैक्ट इतने टाइम से मैं उस पर वीडियो बना रही थी. शी नेवर रीच्ड आउट टू मी वंस. ना कभी उसने कोई मैसेज मुझे भेजा कि भाई तुम क्यों बना रहे हो, या कोई थ्रेटनिंग मैसेज आया किसी से भी कि भाई रिमूव द वीडियोज़ और ऐसे ऐसे कर देंगे हम लोग, या वीडियो डिलीट करने के लिए किसी ने फोर्स किया होगा कि डिलीट करो. तो मुझे आज तक मेरा जो कुछ भी पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पे है, मुझे आज तक उस चैनल के ऊपर एक भी धमकी नहीं आई है. एक भी किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला है कि भाई निकालो, क्या कर रहे हो. सो नोबडी सेड अ वर्ड टू मी, नॉट फ्रॉम पोपट्स, नॉट फ्रॉम पीदा, नोबडी. तो ये बहुत ही रियल बात मैं आपसे बोल रही हूँ कि कभी मुझे किसी ने रीच आउट ही नहीं किया. अब एक रीज़न ये भी है, ये सब पीपल नॉट रीचिंग आउट टू मी बिकॉज नोबडी नोज मी पर्सनली. मेरी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है. आई एम एनोनिमस. तो मुझे पर्सनली आके थ्रेटन करना इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप है ना पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस के पास जाओ और पुलिस आपको बोले हाँ भाई आओ, मैं तो तुम्हारे लिए बैठा हूँ, क्या हुआ क्या हुआ. ऐसा नहीं होता. अगर कंप्लेन होती भी है तो ये जो चीज़ें हैं जो हम करते हैं सोशल मीडिया पे, ये यूट्यूब का जो भी है, ये चीज़ें प्रायोरिटी नहीं होती है. पुलिस स्टेशन में हज़ारों केसेस, हज़ारों नहीं लाखों केसेस आते हैं जो टॉप प्रायोरिटी होती है, ठीक है. और मान लो चलो पुलिस एक बार प्रेशर में आके एक वार्निंग कॉल कर भी देती है, तो उसके लिए भी कंप्लेनेंट को ना नंबर देना होगा मेरा. और मेरा नंबर कैसे आएगा उनके पास, क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं. मेरी आइडेंटिटी निकालना एक लॉन्ग प्रोसेस है. मीटा को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और मीटा इतनी इजीली पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देती है. यूट्यूब की तो बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे अनोनिमस अकाउंट को आप जाके धमकाओ. जो चैनल अनोनिमस है आप वहाँ पे रीच आउट करो. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे नो दिस. दैट्स वाई ऐसे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता. एक और बात, वैसे भी मेरा कंटेंट जो है, अगर आप मुझे सुनते हो, मैं कभी भी फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही मैं कभी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती हूँ. हैव ऑलवेज बीन वेरी लो की. मेरे जो ओपिनियंस है वो स्ट्रांग होते हैं, बट मेरी जो कंटेंट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लिमिट में होता है. ऐसा नहीं कि लिमिट के बाहर जाके मैं कुछ कर रही हूँ. इनफैक्ट एक एग्जांपल दूंगी. देयर इज़ दिस अकाउंट has been reaching out to me to say something about Parsalan, his personal life. ज़ीरो इंटरेस्ट. क्यों मैं कोई ऐसी बात करूँ जिसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है भाई. अगर कोई आके वीडियो बनाता है उस पर अपना ओपिनियन ज़रूर देंगे कि अच्छा ऐसा हुआ, बट मैं किसी की बात सुन के कोई इन्फॉर्मेशन लीक क्यों करूँ. ये काम ही नहीं है. दिस इज़ लाइक अ डिस्कशन चैनल. इट इज़ नॉट लाइक हाँ इसकी पोल खोलूँ उसकी पोल खोलूँ. और कितनी बार भी पीदा को एक्सपोज किया है ना, उसके वीडियो से उठा के, उसके स्नैप से उठा के किया है. ऐसे बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन ला के नहीं रखी है. और वो जो बाइक चोरी वाली वीडियो भी थी, वो भी वाया करके इमेजेस ऑलरेडी, वो वीडियो ऑलरेडी थी लोगों के पास, वो हिसाब से वो एक्सपोजिंग कंटेंट आया है. और ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा ये भी पता चला तो ये बता दूँ. बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत सारे बनाने के लिए 100 वीडियो अभी भी निकल जाएगी बहुत लोगों पे कि अच्छा इसका ऐसा हुआ. बट वो चीज़ों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये हवाई बातें, सुनी सुनाई बातें तो मैं बिलीव नहीं करती. तो जो कंटेंट है उस पर रिएक्शन देना मेरा काम है. दिस इज़ द पर्पस ऑफ द चैनल, नॉट स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन जो कंटेंट में नहीं है. तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि ऐसे कोई लीगल या एक्सटर्नल इशू नहीं है जिससे मैं गुजर रही हूँ इसलिए मैंने बंद कर दिया. ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है. और अभी पीदा ने एक इंटरव्यू किया है वेरी रिसेंटली, उसमें भी उसने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आई एम टेकिंग एक्शंस एंड ऑल. तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. तो दैट्स वाई. नाउ वाई, फिर क्यों कुछ भी नहीं बना रही है. अच्छा खासा कंटेंट था, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, ऑडियंस है सुनना चाहती है. 8,000 व्यूज़ तो आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 आ जाते हैं. 4,000 व्यूज़ तो किधर नहीं गए, आ ही जाते हैं. तो ये है, ये मुझे पता है कि मैं एक कंटेंट डालूंगी पीदा पुफियान पे
तो लिमिटेड मुझे 4000 व्यूज़ उस पर आ जाएंगे. इट इज़ अ वेरी प्रिडिक्टेबल सिचुएशन फॉर मी नाउ. ठीक है, इट्स जस्ट दैट आई लॉस इंटरेस्ट. मुझे अभी कोई दिलचस्पी नहीं रही उस टॉपिक पे बात करने की. अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो पीदा और पुफियान पे कंटेंट बनाना मेरा डिसीजन था. मैंने स्टार्ट किया था, अपने मन से किया था. मुझे किसी ने आके बोला नहीं था, मेरे घर में से किसी ने भी नहीं बोला था भाई तू बना. मेरा मन किया क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी चैनल बनाया था और आई वॉज वॉचिंग दैम, इनके व्लॉग्स में देखती थी. मेरे ओपिनियन से मैंने बोला चलो चैनल है, बात कर लो. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, लोग देखेंगे, पुफियान तक पहुंच जाएगी, वो शेयर कर लेगा. नो, इनिशियली मैंने ये सब सोचा ही नहीं था कि ये सब होगा. बट ये हुआ, विद द फ्लो एवरीथिंग हैपेंड. जो भी फ्लो में हुआ वो हुआ. पहले मुझे लगा था स्टार्ट में कि पीदा सही है, तो मैंने उसका बहुत साइड लिया. बहुत वीडियोज़ आप देख लो जाके, बहुत साइड लिया मैंने उसका. फिर कुछ टाइम बाद जब दोनों की साइड सामने आई, पुफियान और पिस्बा भी आके वीडियो बनाए, तो मुझे ऐसे लगा कि यार दे मेक सेंस. उनको चांस भी नहीं मिल रहा है बोलने का. वो आके कुछ बोल रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उनको इतना बुली किया जा रहा है, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी. मुझे ऐसे लगा कि नो, आई नीड टू टेक देयर साइड. मुझे इनकी साइड लेना है. मुझे ये लोग ठीक लग रहे, सही लग रहे. और उस टाइम पे मुझे लगा पीदा वॉज ओवर डूइंग इट. एवरीथिंग वो ओवर डू कर रही थी. उस टाइम पे मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, वो साइड लिया. अगेन मेरा मन किया कि मैं ये तरफ आके इनका साइड लूँ. काफ़ी टाइम तक मैंने जो है उनका पर्सपेक्टिव सामने रखा. एंड मेन रीज़न वॉज बिकॉज दे वर कॉर्नर्ड. उनको विलन बना दिया गया था. सोशल मीडिया से वो लोग दूर हो गए थे, पोस्ट नहीं कर रहे थे और उनको कोलैब वोलैब भी नहीं आ रहे होंगे. और मुझे लगा कि उनको बोलने का हक मिलना चाहिए. दे शुड स्पीक. और अगर वो लोग नहीं बोल रहे तो मैं अपना पर्सपेक्टिव रखती हूँ कि मुझे क्या फील हो रहा है. और दूसरी जो साइड थी, पीदा की साइड, दैट वॉज ऑन डिफरेंट टेंजेंट. तो जब वो लोग कॉर्नर्ड थे, आई स्पोक फॉर देम देन, जब भी नीड थी. और मुझे भी स्टार्ट में बहुत बोला गया कि ये तो अभी चेंज हो गया इसका पर्सपेक्टिव, अभी ये साइड पे चली गई, वो साइड पे चली गई. इट इज़ नॉट ईजी कि जो साइड पे क्राउड है वो साइड से हट के आप दूसरी साइड पे जाके बोलो. बट आई टुक दैट रिस्क बिकॉज मुझे लगा कि वो लोग सही है. अगेन मन की बात है. आई फील लाइक दे वर राइट. दैट्स वाई आई टुक दैट स्टेप. अगर मैं यही सोचूं कि हाँ भाई चैनल के लिए, व्यूज़ के लिए, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा सपोर्टर्स है, यहाँ पे से बोलती हूँ, आप ही वाले ज़्यादा है, उस पर बोल रही हूँ तो सब मुझे समझ रहे हैं कि वुमेन की दुश्मन है, ये है वो है. तभी भी मैंने इजी रूट नहीं लिया कि भाई नहीं, सेफ प्ले नहीं किया. मैंने लोगों से हट के वहाँ पे साइड लिया. फिर वही हुआ कि धीरे धीरे लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज हुए, बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आई. अप्पी का जो बिहेवियर है सबके सामने एक्सपोज हुआ और बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई वो मेरे थ्रू. और जो दूसरा साइड है, लोग उनकी सुनने लगे, उनको चांस मिला, उन्होंने अपनी साइड रखी और चीज़ें उनके लिए चेंज हो गई. अब वो खुद आके बोल रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं. और अप्पी काफ़ी हद तक एक्सपोज हो चुकी है. मतलब उसका नंजा, उसका वेप, उसकी सिगरेट्स, हर एक चीज़ एक्सपोज हो चुकी है. उसकी बाइक चोरी, उसका इतराना, उसका हर बिहेवियर. नाउ पीपल आर कमेंटिंग विदाउट मी सेइंग एनीथिंग. तो मेरी सिचुएशन में अभी क्या है, जो मैं चाहती थी कि भाई ये जो साइड है उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा. उनका भी हक है बोलने का, उनको चांस मिलना चाहिए. वो मिल गया उनको. पीपल गेव देम द चांस. आई स्पोक व्हेन इट वाज नीडेड टू. मेरा जो मेन पर्पस था वो फुलफिल हो गया इनके रिलेटेड, इनका जो टॉपिक है उसके रिलेटेड. तो सवाल ये है मेरे लिए कि क्या मैं ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहती हूँ. रियलिस्टिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो इस टॉपिक पर अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं. दूसरे टॉपिक्स पर अगर मैं बनाती हूँ उससे मुझे 10x ज़्यादा इस टॉपिक पे व्यूज़ मिलते हैं. मतलब मैं 10 वीडियोस बना लूँगी, मुझे उतने व्यूज़ मिलेंगे जितना मुझे ये टॉपिक पे एक वीडियोस पे मिलेंगे. तो मेरे लिए क्या ईजी है, मेरे लिए ईजी है कि मैं ये टॉपिक पे कंटिन्यू करूँ. मेरी ऑडियंस भी खुश, मेरा भी काम चल रहा है. बट आई वॉज लाइक, डू आई वॉन्ट टू डू दिस. क्या मुझे ये करना है, कब तक करूँगी मैं ये, एंड एम आई इंजॉइंग दिस. मेन क्वेश्चन इज क्या मुझे मज़ा आ रहा है करने में. ऑनेस्टली नहीं आ रहा है. अभी इंटरेस्ट लूज हो गया. जो काम में इंटरेस्ट नहीं है वो काम में मज़ा कैसे आएगा, है ना. तो सिर्फ व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए क्या मैं वो करूँ जो मेरा मन मुझे अलाउ नहीं कर रहा है, जो मेरा दिल कह रहा है कि ना कर. और क्या ये जो व्यूज़ है मेरे इतने ही रहेंगे हमेशा? क्या मुझे हमेशा ये व्यूज़ आते रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं आएंगे, क्योंकि जो इंसान जिसमें वीडियो बनाती हूँ उसके व्यूज़ के ही लाले पड़े हुए हैं. अगर मैं उस पर ही बनाऊंगी तो मेरे को जितने आ रहे हैं उससे भी कम आएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि पीपल गेट बोर्ड. लोग ही मुझसे कहेंगे कि भाई बस कर जा, तू तो मतलब पीछे पड़ गई. ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि भाई बस हो जाओ, अभी तो तुम बहुत टॉक्सिक हो गए हो, तुम तो पीछे पड़ जाते हो. तो उस टाइम पे मेरे पास एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि नाउ इज द टाइम टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ दिस लूप, है ना. आई एम इन अ लूप, मैं अटक गई लूप में.
करना है नहीं करना है, दूसरी चीज़ करना है, बट दूसरी चीज़ कर रही हूँ तो व्यूज़ नहीं आ रहे, वापस से मैं ये चीज़ पे आ रही हूँ कि चल इस पे आ तो रहे. आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट लूप, सो आई डिड. मेरे पास ऑप्शन था, मैंने बहुत सोचा, या तो मैं एक लिमिटेड टॉपिक है उस पर अटकी रहूँ, या फिर मैं कुछ नया एक्सप्लोर करूँ जो लिमिटलेस है. जो मैं अब कर रही हूँ ना, दिस इज़ लिमिटलेस टॉपिक. जो मैं दूसरे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, बॉलीवुड, इन्फ्लुएंसर, ये सब बहुत सारे लोग हैं. और शायद ये चीज़ अभी मेरे लिए उतनी परफॉर्म नहीं कर रही है, बट चांसेस है, देयर आर चांसेस कि मैं ये चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊँ या नहीं भी हो. बट एटलीस्ट मैं ये तो बोल पाऊंगी ना दैट आई ट्राइड. ये जो पीदा वाला टॉपिक है, इट इज़ वेरी लिमिटेड. मुझे ऐसा काम ही नहीं करना जो प्रिडिक्टेबल हो. मुझे पता है मैं अभी बनाऊंगी 3-4 हज़ार व्यूज़ तो आ जाएंगे, किधर नहीं गए. उसमें मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती है. मुझे ऐसा लगता है कि यार कब तक ही बनाऊंगी, कब तक ही इतने लोग भी मुझे देखेंगे, कब तक मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगी, अपना कंटेंट उसके अकॉर्डिंग चलाऊंगी. व्हाई वुड आई डू दैट? आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा है. मैं क्यों एक चीज़ पर लिमिटेड रहूँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है. हाँ, आई अग्री कि ये एक शॉर्टकट ज़रूर है मेरे लिए. यहाँ पे मुझे कम एफर्ट लगते हैं, मुझे गारंटीड व्यूज़ आते हैं, बट ये शॉर्टकट लॉन्ग टर्म नहीं है. अभी आप में से बहुत लोग बोलोगे कि यू नो ठीक है, एक इस पे बना दो, एक उस पे बना दो. इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर मी कि मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँ 2 टॉपिक्स पे, क्योंकि जो दूसरे टॉपिक्स में वीडियो बनाती हूँ उसमें मुझे रिसर्च करना होता है, उसमें मुझे एडिटिंग करनी होती है, उसमें मुझे बहुत सारी क्लिप्स लगाने होते हैं, बहुत काम रहता है. तो ऐसा नहीं है कि मैं 2 वीडियोज़ एक दिन में पॉसिबली बना सकूँ, एक ये एक वो, एक ये एक वो. आई हैव अदर वर्क्स टू डू. तो मैं दिन में 1 वीडियो बना के डाल सकती हूँ, बट 2 मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, बट नहीं हो पाता मुझसे. तो यही बात है कि ये जो शॉर्टकट है ये लॉन्ग टर्म नहीं है. और अगर पीदा स्टॉप हो जाती है या इनका ड्रामा स्टॉप हो जाता है कहीं से भी, या वो लोग वीडियो नहीं बनाते, तो मेरा कंटेंट का क्या, तो मेरा कंटेंट भी ख़त्म. तो मुझे अब डिसाइड करना था कि क्या मैं उसकी लाइफ के बारे में बात करती रहूँ, डिस्कस करती रहूँ, या मैं अपना एक करियर बिल्ड करने की कोशिश करूँ. बिकॉज व्हेन आई एम एट इट, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, मैं अभी बड़ा ही सोचूंगी ना. आई एम वेरी डेल्यूजनल, तो मैं अपना करियर बिल्ड करने के लिए सोचूंगी. तो जो मेरा मेन पर्पस था वो मेरा फुलफिल हुआ कि एक बंदे के साथ गलत हो रहा था, तो आई स्पोक अबाउट इट. नाउ इट्स डन. अब मैं क्या पूरी जिंदगी पीदा का कंटेंट माइक्रोस्कोप लेके नहीं देख सकती कि अभी उसने ऐसा किया, वैसा किया, ये क्या, वो क्या. कितनी गलतियां निकालूंगी मैं, कितनी निकाल के निकालूंगी, कितने ओपिनियंस मेरे बन सकते हैं. एवरी वीडियो विल बी सेम, एवरीथिंग आई विल स्पीक, वो मैंने पहले भी बोल दिया होगा. तो अब मुझे वो काम करने में बिल्कुल भी आई एम नॉट एंजॉइंग इट. और मैं ना फ्यूचर में जब अपना आप को देखती हूँ तो मैं ये नहीं देखना चाहती कि मैं सिर्फ एक ही इंसान के बारे में बोल रही हूँ या एक ही ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बोल रही हूँ. आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन दिस थिंग विच आई एम डूइंग. इससे ये डिसीजन जो मैंने लिया है, मैंने खुद के लिए लिया है, मैंने आगे का सोच के लिया है. और जो चीज़ का मेरा मन नहीं है जस्ट बिकॉज मुझे डॉलर्स आ रहे हैं तो मैं नहीं करूँगी. बट आई डू बिलीव इन नेवर से नेवर. अगर कुछ कंट्रोवर्शियल होता है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, या कुछ भी होता है फ्यूचर में आई विल स्पीक, बट माई कंटेंट विल नॉट बी ओनली अबाउट दैट. ओके, जैसे कि अभी रिसेंट पीदा का इंटरव्यू था, वो मैंने देखा, वहाँ क्लियरली लग रहा था कि क्वेश्चंस जो थे दैट वाज प्री अप्रूव्ड. तो पीदा के बारे में बात हो रही थी कि इतना स्ट्रेस है, वो कैसे मैनेज करती है, इतना काम कैसे मैनेज करती है, इतनी स्ट्रगल है, अभी तो सिंगल मॉम है, ये वो. तो होस्ट को एक और क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था कि इतना सब करने के बाद भी आपको फूकने का टाइम कैसे मिल जाता है. ये सवाल तो पूछा ही नहीं होस्ट ने, जो हम सबका मेन सवाल था. एनीवे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नैरेटिव चला रहे थे, हेटर्स ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं. अरे भाई, हेटर्स ना नंजा के बारे में पूछ रहे कि नंजा क्यों था वहाँ पे, तुम नंजा पीती हो, नंजा को मेंशन नहीं किया, बैग में सिगरेट मिली उसको मेंशन नहीं किया, वेप लेके घूमती है उसको मेंशन नहीं किया, पूछा ही नहीं कि क्या ये सबसे जुहान को तकलीफ नहीं होती होगी, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक नहीं होता होगा इससे. ये सब सवाल पूछे ही नहीं गए. तो ये जो होस्ट है उसने अपना होमवर्क बिल्कुल ठीक से नहीं किया था. एक और चीज़ एक साइड पे बोल रही थी ना, मुझ में ईगो नहीं है, मैं ना अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मुझ में तकब्बुर, घमंड, ये वो नहीं डाले. और दूसरी साइड पे ये लेवल की बात कर रही थी कि मेरा लेवल है, उनका लेवल है, दिस दैट. लाइक सीरियसली, अपने एक स्टेटमेंट पे तो टिक जाओ. एक ही इंटरव्यू में इतना कॉन्ट्राडिक्शन था उसका. और फिर है ना, एक इन्होंने दिखाया, ये जो मोहतरमा थी होस्ट, वो खुद इतने पर्दे में बैठी थी, नोस्पिस लगा के, सब कुछ लगा के. शी वॉज इन अ हाई लेवल ऑफ तकवा आई गेस एज कम्पेयर टू पीदा. फिर भी वो पीदा को चढ़ाई जा रही थी. अगर देखो आपको वो इतनी इंस्पिरेशनल लग रही है तो आप भी उतार लो अपना नकाब वकाब और उसकी तरह कपड़े ही पहनो, क्योंकि ऐसा जो आप कह रहे हो इंस्पिरेशन है, तो आप जैसे लोग भी इंस्पायर होते होंगे कि अच्छा हम भी ऐसा सिर्फ हिजाब डाल के
इंस्पायर हो जाते, हमें भी लोग इंस्पिरेशनल बोलेंगे। वो ये कि हाफ बेक्ड बातों को ग्लोरीफाई कर रहे थे और ये सब करना बंद करना चाहिए। और सच बताओ तो ये पूरा जो इंटरव्यू था इट वाज प्योर मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन की बात कर रही थी कि हाँ ये लोग जो आते हैं पॉडकास्ट बनाते हैं वो लोग मैनिपुलेट करते हैं एंड ऑल, बट यहाँ पे जो इंटरव्यू था वो भी एक मैनिपुलेशन ही था। और जब बात होती है लेवल की तो ये इस पे मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि ये पॉडकास्टर्स की जो आप पे वीडियोस बना रहे हैं वो आपसे कमा रहे हैं, तो आप जो होस्ट साहिबा है आप भी उसको बुला के उसी से कमा रही हो इन फर्स्ट प्लेस। और जो पॉडकास्टर है आपको हेट देते हैं, ये करते हैं, तो पूरा मुझे लग रहा था ये पॉडकास्टर लोग के लिए एक इंटरव्यू किया गया था कि उनके बारे में बोल सके कि हाँ मैं उनकी लेवल की नहीं हूँ। एक तो मैडम कहती है तकब्बुर नहीं एंड देन टॉक्स लाइक दिस दैट आई एम नॉट ऑन दैट लेवल एंड दिस दैट। अगर ये उनका ब्रेड एंड बटर है, लेट मी क्लैरिफाई दिस टू एवरीवन दैट ये अगर मेरा या मेरे फेलो पॉडकास्टर का ब्रेड एंड बटर होता तो शायद हम लोग भी कुछ ऐसा ही काम करते जो अप्पी जान अपने स्टार्ट ऑफ द जर्नी में किया था, टिकटॉक एरा में आधे आधे कपड़े पहन के हिला हिला के नाचना, ये सब किया था, तो हम भी कर सकते थे वो अगर ये हमारा ब्रेड एंड बटर होता तो। बट ये हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी ये ब्रेड एंड बटर नहीं है जो भी फेलो पॉडकास्टर्स है। दिस इज़ लाइक अ साइड हसल के साइड जॉब की, हाँ ठीक है घर में बैठे हैं तो कर लेते हैं, वैसे टाइप का जॉब है ये और कुछ नहीं है। तो हाँ ये बहुत सही है इनका। कह रही थी कि हाँ मुझे तो आना ही नहीं था, मुझे तो करना ही नहीं था, मुझे तो सोशल मीडिया पे आना ही नहीं था। अरे जिसको सोशल मीडिया पे नहीं आना होता है ना तो वो टिकटॉक पे ना डांस नहीं करते आधे कपड़े पहन के, अपना पेट दिखा के, मटक मटक के, टाइट क्लोथ्स पहन के, टाइट्स पहन के, इतने चीप कपड़े पहन के इन्होंने डांस किया है, इतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चीप कंटेंट, क्रिंज कंटेंट बनाया है। जो हमारे जैसे लोग हैं ना, जिसको कहते हैं ये लोग कि हमारा ब्रेड एंड बटर है, हमारे जैसे लोग हैं ना वो कंटेंट कंज्यूम करना भी पसंद नहीं करते। जो कंटेंट ये बना के सेल कर रहे थे बेसिकली वो सब कर लिया स्टार्ट में, और अभी एकदम आके आपा जान मुल्ला बन के मुल्लानी बन के बैठ गई कि हाँ मैं तो लोगों की इंस्पिरेशन हूँ। ये अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग में पूरा नंगा नाच कर लो और एंडिंग में अपनी इमेज को शिफ्ट करके आ जाओ कि हाँ मैं इंस्पिरेशन हूँ, हजारों लड़कियां मुझे देख के ये वो, आई मीन गिव मी अ ब्रेक। तो बस इतना ही कहूँगी कि भाई ये ब्रेड एंड बटर होता तो हम लोग, अब मैं अपनी बात करती हूँ ना, अगर ये मेरा ब्रेड एंड बटर होता तो मैं रोज़ इसके ऊपर 4 वीडियो बना लेती इसके बारे में बुराई करके। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर ना ये बंद भी हो जाएगा, ये जो भी मैं कर रही हूँ चैनल, या मैं बंद कर दूँगी बनाना, तो मेरी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ लेकिन ये जो कह रही है कि ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, ये जो है ये उसी का ब्रेड एंड बटर है, ये सब उसी का है। शी लाइक ईट्स ऑन दिस थिंग। अभी उसको ऐसा इमेज वाइट वॉश मैनिपुलेटिंग इंटरव्यू देना पड़ता है क्योंकि ये उसका ब्रेड एंड बटर है यूट्यूब। उन जैसे लोगों का ब्रेड एंड बटर है, और अगर उन जैसे लोगों का ये यूट्यूब बंद हो जाता है ना, उनकी इमेज ख़राब हो जाती है या लोग उनको देखना बंद कर देते हैं, तो उनको ये इमेज वाइट वॉश करनी पड़ती है अपनी। क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो उनको नहीं मिलेगा खाना पीना और उनकी माएँ भी उनको नहीं पूछेंगी। तो ये लोग की फैमिली उनको इसलिए पूछते क्योंकि ये लोग इतना कमाते हैं ये प्लेटफॉर्म पे आके। जिस दिन ये प्लेटफॉर्म बंद हो गया उस दिन इनके घर वाले भी इनको नहीं पूछने वाले। बट हमारे जैसे लोगों का तो ये लोग नीचा दिखा रहे हैं, जिसको लेवल दिखा रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर है। आई एम सॉरी टू ब्रेक हर बबल दैट अगर ये हमारा ब्रेड एंड बटर होता तो आप पे तो दिन के 100 वीडियो निकल गए होते मैडम, क्योंकि आप हरकतें ही वैसी करते हो। अभी मैं नहीं चाहूँगी कि किसी का ब्रेड एंड बटर ये प्लेटफॉर्म बने। एज अ साइड हसल, एज अ हॉबी आप कर सकते हो, बट डोंट मेक दिस योर प्रोफेशन। सो या आई होप आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी, आपको मेरी क्लैरिफिकेशन अच्छी लगी होगी। डू यू रियली थिंक दैट आई शुड कीप स्पीकिंग अबाउट गटर माउथ लाइक हर? आई डोंट थिंक आई शुड। सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग अ स्विच ऑन टू दिस होल ड्रामा, बिकॉज मुझे अपना भी देखना है, मुझे अपना चैनल ग्रो करना है, मुझे ग्रो होना है। सो या मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे। सी इन द नेक्स्ट। बाय, कीप सपोर्टिंग। ओके बाय।